वह शांत उसकी कामना कोई नहीं। जीवन मरण सुख और दुख देवी है जो जानता, भाव करता शून्य होकर कर्म विधि पहचानता। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 24वीं कड़ी में। 11वां प्रकरण है और इस प्रकरण से हम पढ़ चुके हैं पहले 4 श्लोक। इस प्रकरण का नाम है चिद्रूप, चैतन्य स्वरूप, जहाँ न मैं हूँ न तुम और न कोई अन्य, न माता न पिता न भाई न बंधु न परिवार। वास्तव में स्वयं जो चिद्रूप है वो अनंत आकाश सा, वही छोटे छोटे घटों में प्रतिबिंब बन उतर आता है और फिर मानव भूल कर अपनी उस मूल सत्ता को, अपने उस चैतन्य स्वरूप अनंत आकाश रूपी ब्रह्म तत्व को, यहाँ तक कि वो उस घटाकाश को भी भूल जाता है जो अंश है उसी ब्रह्म तत्व का, और अपने आप को केवल मिट्टी के उन घड़ों के समान मान बैठता है। इस शरीर को सब कुछ मान बैठता है, जो इधर उधर टकराता है, टूटता फूटता रहता है, फिर गढ़ा जाता है, फिर टूटता है। लेकिन जो सहज ही चिद्रूप हो वो तो कोई विशेष ही होता है। कभी कभी तो क्षण भर के प्रयत्न से सफलता मिल जाती है इस स्थिति को प्राप्त करने में, लेकिन कभी कभी पूरा पूरा जीवन, जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, लेकिन मन की सहज रूप से आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। चिंतन की जगह जो ले लेती है चिंता, और जीवन बन जाता है बस एक जलती हुई चिता। चिंतया जायते दुःखं नान्यथेति निश्चयी, तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितः स्पृहः। चिंता से दुख है अन्यथा कुछ भी नहीं जो जानते, अंतः समाहित शांत वे सब ईश इच्छा मानते। चिंता से ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। Worry gives rise to suffering and nothing else. One who knows it with definiteness becomes free from worries and becomes content, peaceful and without any desire anywhere. कहते हैं अष्टावक्र जी कि संसार में चिंता से ही दुख होता है, कोई दूसरा इसका कारण हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति इस बात को जान ले, इस बात का निश्चय कर ले और त्याग कर दे सब प्रकार की चिंताओं का, चिंतन में मन लगाए, वही अपनी इच्छाओं को गला के सुखी और शांत हो पाता है। चिता मृत शरीर को जला के राख करती है, जबकि चिंता जीवित को, चिंता फूंक कर अस्तित्व ही मिटा देती है, जबकि चिंता तिल तिल मारती है। चिंता में अस्तित्व रहता है और नहीं भी। इस दशा में अस्तित्व झूलता रहता है बीच में। आज तो ये एक आम समस्या है, किसी को शारीरिक रोगों की चिंता है, किसी को मानसिक रोगों की चिंता है, और आज की चिकित्सा पद्धति को शरीर और मन के बीच कोई स्पष्ट रेखा दिखाई भी नहीं देती। मानसिक कारणों में चिंता प्रमुख है। और देखिए, है ना मज़े की बात कि विकास के परिणाम स्वरूप जहाँ सुख के साधनों की भरमार है, वहीं चिंता की मात्रा भी उतनी ही तादाद में बढ़ी है। सोचा कुछ था, हो कुछ रहा है। तो महर्षि अष्टावक्र ने तो दुखों का कारण चिंता को ही बताया है। इसमें चिंता का अर्थ है बार बार सोचने पर विवश होना, लौट फिर के उसी विचार पे आ जाना।
ये जानने के बाद भी कि इसका कोई लाभ नहीं, अनचाहे ही उस विषय के बारे में कि वो मिलेगा या नहीं, कहीं कुछ छिन तो नहीं जाएगा, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के विचार पैदा होते रहते हैं। आज के कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो चिंता को एक आदत के रूप में माना है। जिनके पास सकारात्मक और रचनात्मक कुछ सोचने को नहीं होता, वो इस प्रकार के बेमायने के विचारों में स्वयं को उलझाकर व्यस्त रखा करते हैं। चिंता का कारण विचारों और स्थितियों की अवस्था ही होती है वास्तव में। इसीलिए चिंता मुक्त होने की पहली और अंतिम शर्त बताई गई है कि विचार करना सीखें। विचार अर्थात चिंतन, चिंतन करना सीखें। तो चिंता की काट ही चिंतन है। चिंतन में जाने गए, समझे गए, देखे गए तथ्यों का यथास्थिति में विश्लेषण विवेचन होता है। हमने पिछली बार साक्षी शब्द के बारे में जाना था। चिंतन तब होता है जब हम किसी बात की चिंता किए बिना, उसमें उलझे बिना, उससे लिप्त हुए बिना, साक्षी भाव से, एक विटनेस एटीट्यूड से, अपने शरीर से बाहर निकलकर दूर खड़े होकर उस स्थिति को देखते हैं और उसका विश्लेषण विवेचन करते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि जैसे कि आप ऐसा करने की तैयारी करते हैं तो पाते हैं कि आपकी आधे से ज़्यादा चिंताएं अपने आप कम हो गई हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, चिंताएं कपूर की तरह उड़ती चली जाती हैं। और इसे यदि आप आजमाना चाहें तो आप अपनी चिंताओं की एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाएं और उनके कारणों पर विचार करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपकी चिंताओं की लिस्ट अगले ही क्षण चिंतन करते ही छोटी हो गई। ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है जैसे खर्चों को लिखने से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कौन सा खर्च बेकार का है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो जानता है कि चिंता दुखों का कारण है, वह चिंता से मुक्त हो सुखी और शांत भी हो जाता है। लेकिन जो जानता ही नहीं, वो पड़ा रहता है उनके बीच में, जलाता रहता है अपने आप को उस चिता में। प्रारब्धानुसार जो निश्चित है उसकी क्या और कैसी चिंता, आप सोचिए। किसी ने कितना सही कहा है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी तो कभी होती नहीं, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, जो नियति में है। अगर वो हो गई तो फिर वो अनहोनी कैसी? अनहोनी है ही वह इसलिए क्योंकि उसके घटने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं, ज़ीरो। तो होनी को अनहोनी तो हम सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें उसकी गति के मूल का वास्तव में पता नहीं होता कि वो कहाँ हमारे किस जन्म के किस कर्म का फल है। ना हम देहो न मैं देहो, बोधो अहमिति निश्चयी, कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतं। न मैं देह नहीं देह मेरी, नित्य बोध स्वरूप हूँ, कृत अकृत का विस्मरण और मैं विदेह अरूप हूँ। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और ना किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। Neither I am this body nor this body is mine. I am pure knowledge. One who knows it with definiteness gets liberated in this life. He neither remembers acts done in the past nor worries of future. मैं यह शरीर नहीं हूँ और न ही यह शरीर मेरा है, मैं तो ज्ञान रूप हूँ। ऐसा निश्चय करने वाला विदेह मुक्ति को प्राप्त हुआ सा कृत और अकृत कर्मों का स्मरण नहीं करता। सभी प्रकार की आकांक्षाओं से वो परे होता है। किए हुए ना किए हुए कर्म उसे कुछ याद नहीं रहते, जिसे यह बोध हो जाता है कि वह न तो शरीर है, न शरीर उसका है, न वो शरीर का है।
चिंता को दुख का कारण बताने के बाद ये सूत्र बताया है महर्षि ने कि कहीं इसका संबंध चिंता से तो नहीं है। अब कृत और अकृत का संबंध चिंता से है। चिंता करने वाला इन्हीं दो पलड़ों में झूलता रहता है, किया तो कहाँ कमी रह गई, वो फल क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ठीक से किया या नहीं। फिर समय बीतने के बाद काश मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा किया होता, ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला। तो चिंता की उधेड़ बुन बस इन्हीं तानों बानों में हुआ करती है। ये कृत और अकृत के बीच का ही अवगुण है चिंता। दोषों का दूसरों पर आरोप लगाता है या फिर उससे दुखी हो स्वयं को पीड़ित करता है। दोनों स्थितियां कष्टदायी हैं। पहले में केंद्र दूसरा है, जबकि दूसरे में स्वयं परघाती और आत्मघाती दोनों ही अपराधी हैं। एक बात और है कि कृत अकृत का संबंध कर्मों से है और कर्म देहाभिमान से जुड़े हुए हैं। तो जब यह जान लिया कि न मैं शरीर हूँ न शरीर मेरा है, तो कर्मों से कर्तृत्व बुद्धि सहज रूप से नष्ट हो गई। अब तो कर्म सहज होने लगे, और जब वो सहज हो रहे हैं तो फिर क्या किया क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब प्रश्न तो अपने आप ही निरस्त हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। ना स्मरति, वह स्मरण नहीं करता। स्मरण के लिए संस्कार चाहिए, संस्कार के टिकाव के लिए सार्थकता आवश्यक है। स्मरण सार्थक या उपयोगी का हुआ करता है। अब जबकि कर्मों की सार्थकता ही नहीं रही, तो उनका फिर स्मरण विस्मरण कैसा, उनका याद रखना उनका भूलना कैसा। तो महर्षि ने देहाभिमान से कर्म और कर्मों के संदर्भ में कृत अकृत का विवेचन करते हुए दुखों के नष्ट होने का इस सूत्र में संकेत दिया है। इससे जुड़ा हुआ एक दृष्टांत देखते हैं। एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थी। अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता तो खा लेते, जब कोई पानी पिलाता तो पी लेते, और एक ही स्थान में बैठे रहते, किसी से न बोलते न चालते, और अपने ही आत्मा आनंद में ही मग्न रहा करते थे। अब एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में कुछ लड़के खेल रहे थे। एक लड़के ने कहा कि इन महात्मा के पट पर, पट यानी जंघा, चौपट बना के खेलते हैं, लूडो जैसा खेल होता है चौसर। दूसरा लड़का चाकू ले आया और चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा, तो उसमें से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। अब महात्मा ज्यों के त्यों पड़े रहे और लड़के तो डर से भाग गए। अब कोई एक पुरुष जब मंदिर में आया तो उसने देखा कि महात्मा के पट से खून बह रहा है, तो उसने इधर उधर देखा, पूछा, तब उसे मालूम हुआ कि ये कुछ लड़कों ने किया है। तब 2-4 आदमी मिलकर जर्राह को बुला लाए, तो जर्राह आकर जख्म को हाथ से लगाकर सीने लगा, तो महात्मा ने उसे सिलने नहीं दिया। तो जब थोड़े दिनों बाद जख्म में कीड़े पड़ गए, तब भी महात्मा का चेहरा मैला न हुआ। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर में एक और महात्मा रहते थे। उन्होंने जब उनका हाल सुना तो एक आदमी की ज़ुबानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई, जिस मकान में आदमी रहता है उस मकान में उसको झाड़ू बुहारू देना आवश्यक होता है। तो जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा, तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा जी से कहना कि जब आप तीर्थों में गए थे और राह में 20 धर्मशालाओं में रात्रि भर रहते गए थे, वे धर्मशाले अब गिर पड़े हैं, अब जाकर उनकी मरम्मत कीजिए। हमको तो शरीर रूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्रि भर रहना है, और वो रात्रि भी व्यतीत हो गई है। अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। इतना कहकर वो फिर चुप हो गए और थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दशा होती है जीवन मुक्तों की। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम अहमेवेति निश्चयी, निर्विकल्पः शुचिः शान्तः, प्राप्ता प्राप्त विनिर्वृतः। ब्रह्म से पर्यंत तृण
बस एक मैं ही हूँ यथा, निर्विकल्पी शांत, अज्ञ है लाभ हानि की प्रथा। तृण से लेकर ब्रह्मा तक सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला विकल्प यानी कामना रहित, पवित्र, शांत और प्राप्त अप्राप्त से आसक्ति रहित हो जाता है। From grass till Brahma, I alone exist and nothing else. One who knows it with definiteness becomes free from desires, becomes pure, peaceful and unattached to what he has or what he is yet to get. कहते हैं अष्टावक्र जी कि जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है, ऐसा सभी विकल्पों से परे, प्राप्त और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ शांत और सुखी होता है। जो इस निश्चय से दृढ़ है कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जड़ चेतन सृष्टि में ही हूँ, सब कुछ मेरा ही रूप है, ऐसा सभी विकल्पों से परे, प्राप्त और अप्राप्ति से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति शुद्ध, शांत और सुखी होता है। कामना क्या होती है? कामना तो अन्य को प्राप्त करने की होती है, किसी और चीज़ की कामना होती है। कामना के मूल में यह मनोवृत्ति भी होती है कि वह अन्य वो चीज़ जब प्राप्त होगी तो सुख मिलेगा। तो महर्षि स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि पहले तो कोई अन्य है नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्मलोक से लेकर ब्रह्मांड के तुच्छ कहे जाने वाले प्राणी भी आत्मा ही तो हैं। इस प्रकार जो चराचर को अपना ही रूप मानता है उसके लिए तो कुछ अन्य नहीं, और उसके लिए फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष रह ही नहीं जाता। जब सब मैं हूँ तो किसे पाना, सब कुछ तो प्राप्त ही है। तभी तो इस प्रकार का निश्चय कर चुका तत्वज्ञानी प्राप्त अप्राप्त के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। वो निर्विकल्प है, उसमें विकल्प नहीं उठते। विकल्प तो तब हो जब संकल्प हो। निर्विकल्प होने का अर्थ ही है कि वहाँ संकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प ही मन को अशांत करते हैं। संकल्प विकल्प करना ही तो मन का रूप है। मन तो अशांत ही करता है। जो अशांत है वह पवित्र कैसे हो सकता है, और बिना पवित्रता के भला सुख कहाँ। पवित्रता का सच्चा स्वरूप है यह ज्ञान कि जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि सब मेरा ही रूप है। नाश्चर्यम् इदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यते। आश्चर्यमय यद्यपि जगत् मिथ्या तथापि क्षणिक है, बोध स्वरूपी मर्म ज्ञाता शांत लिप्त नातनेक है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला व्यक्ति इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है और अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। This world of many wonders actually doesn't exist. One who knows it with definiteness becomes free from desires and attains the form of pure existence. He finds unlimited peace. नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा हुआ ये संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है ही नहीं। इस प्रकार का निश्चय हो गया है जिसे, ऐसा सभी वासनाओं से ऊपर उठा हुआ मनुष्य मात्र बोध रूप कुछ भी नहीं करता हुआ, अर्थात व्यवहार के क्रियाकलापों से पूर्णतया मुक्त हुआ, वो परम शांति को प्राप्त कर लेता है।
अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में संसार को पहले पद में नाना प्रकार के आश्चर्यों से भरा बताया है और अगले ही क्षण कहते हैं कि असल में कुछ भी नहीं है। कुछ ना होते हुए भी इसका नाना विध दिखना आश्चर्य से भरा नहीं तो और क्या है। वास्तव में बीज रूप में सोई हुई वासनाओं को जैसे ही थोड़ी सी भी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो पनप कर बड़ी हो जाती हैं, फैलने लगती हैं, फूलने लगती हैं और अपने बीजों को बिखेरती रहती हैं अपने चारों ओर। और बिल्कुल वैसे ही जैसे पत्थरों की शिलाओं के बीच पड़े हुए बीज पौधे बनते हैं, वृक्ष बनते हैं और फिर अपने बीजों को फिर बिखेर देते हैं आसपास की समूची धरती पर। बस यही चक्र चलता रहता है निरंतर। जो तोड़ सके इस क्रम को, लीक से हट के जान ले इस माया को, इस सृष्टि रूपी भ्रम को, हटा ले मन को इन वासनाओं से, पहचान कर परिस्थितियों का रुख, जान ले कि ये है ही नहीं। तो ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसके सामने दूसरा प्रश्न ये होता है कि तो फिर जो है वो क्या है। तो महर्षि के अनुसार संसार को पूर्णतया ना करने के बाद जो रहता है वो क्या है? वो सिर्फ अनुभव योग्य है। उस स्फुरण को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसका अनुभव करता हुआ ही तत्ववेत्ता शांति को प्राप्त करता सा प्रतीत होता है। इस शांति में कोई प्रयास नहीं है, वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा कहना भी महर्षि को अधूरा सा लगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इव शब्द का प्रयोग किया है। निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिद इव शाम्यति, अर्थात अनिर्वचनीय है वह शांति। तो प्रश्न करते हैं यहाँ पे जनक जी कि हे प्रभो, ब्रह्मज्ञानी के मन में संकल्प स्वतः नष्ट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि साधारण व्यक्ति को तो इस बात का विश्वास ही नहीं होगा। तो उत्तर में कहते हैं अष्टावक्र जी कि जब अधिष्ठान चेतन अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बाध हो जाता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं, संसार लुप्त हो जाता है उसके लिए, तब विद्वान के मन के सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। तो एक अन्य प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का बाध और नाश हो जाता है तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी ना रहता और जगत के नाश होने पर विद्वान के देह इत्यादि भी नहीं रहते, लेकिन वो तो दिखाई देते हैं। तो इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत तो ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देते हैं कि नाश दो प्रकार का होता है। एक तो बाध रूप नाश है और दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। उपादानेन सह कार्य विनाशो बाधः, विद्यमाने उपादाने कार्य विनाशो निवृत्ति। अर्थात उपादान कारण के सहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बाध है, और उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है उसका नाम है निवृत्ति। तो विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है। अज्ञान के अनेक अंश हैं। जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का जो अज्ञान का कार्य है नाश हो जाता है, उसी को अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, बाकी जीवों को नहीं होता। उनके लिए तो जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे 10 पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हुआ है, बाकी के पुरुषों का तो बना ही हुआ है। और जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया कि जगत अपनी सत्ता से शून्य है और वो केवल ब्रह्म की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वो पुरुष तो अपने इस चिंतन के कारण ही शांति को प्राप्त हो जाता है। तो चिंता है सब दुखों का कारण और चिंतन है उस चिंता की काट। तो इसी विचार के साथ आज हम समाप्त करते हैं श्री अष्टावक्र गीता का ये 11वां प्रकरण चिद्रूप। शीघ्र लौटूंगी अगला प्रकरण लेकर जिसका नाम है स्वभाव, 12वां प्रकरण। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।